द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। कितनी बेहतरीन चीज लिखी हुई है गाइस कि यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। एंड द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके सक्सेस का सीक्रेट कहां पर है? आपके डेली रूटीन में। तो यू हैव टू लाइक सेट योर रूटीन and you have to be regular, you have to be very consistent if you want success in life, seriously। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिर्फ यही है, आपको अपने डेली रूटीन को बस बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी हार्ड। यही चीज एक है जो काफी डिफिकल्ट होती है, और जिन लोगों ने ये चीज कर ली उनका एग्जाम निकलता है। फोकस रहो, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर पढ़ाई करते रहो। जय हिंद गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस हम लोग करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज 16 जून 2022 है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, और अगर दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, हमारा प्राइवेट ग्रुप है लाइव सेशन का, तो आप इस नंबर पर 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड हमारी जनरल स्टडीज की क्लास ले सकते हैं आप, पूरी डिटेल्स इसमें यहाँ पर मौजूद है, और सेम नंबर पर कांटेक्ट करके। सो पहला पेज अगर हम बात करें हेडर की, तो अजीत डोभाल यार बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है। एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और आज की डेट में हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इन्होंने अभी ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग को अटेंड किया, जिस मीटिंग को चाइना के द्वारा होस्ट किया गया था। और यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व जो है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, कम ऑन पार्टिसिपेट, मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को, महंगाई को कैसे पार्टिसिपेट किया जाएगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि भाई आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर महंगाई को कैसे कंट्रोल कर रहे हो? क्योंकि सिविल सर्विसेज आपसे यही पूछेगी कि भाई इसके पीछे का लॉजिक बताओ, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो महंगाई कैसे कम होगी, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? जल्दी बताओ यार, मुझे बिल्कुल ऐसे सुन सपाट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे एक्टिव लोग चाहिए, मुझे ऑफिसर्स लोग चाहिए, आने वाले समय में ऑफिसर्स बनने वाले हैं। नहीं पता तो बोलो, लिखो नहीं पता, मैं बताऊंगा ना। रेट बढ़ने से लोग लोन नहीं लेंगे, वेरी गुड, फिर खर्चा भी नहीं करेंगे एंड डिमांड कम हो जाएगी, वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली द पॉइंट इज। होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग लोन नहीं लेते हैं, और लोन नहीं लेते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। एंड पूरा गेम जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। अगर आपके हाथ में पैसा बहुत है ना, मतलब आपके हाथ में पैसा बहुत है, परचेजिंग कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, तो क्या हम लोग को देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, राइट। और किस कॉन्टेक्स्ट में महंगाई बढ़ती है? क्योंकि आपके हाथ में क्या है? पैसा है, आप कर रहे हो प्रोडक्शन, भारी मात्रा में आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, और डिमांड, डिमांड जो है पैसा ज्यादा होने के कारण प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, और जब डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई साइड जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, और उसके कारण प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। और वहीं अगर हम ऐसा कर दें कि लोन पर रोक लगवा दें, लोगों के हाथ पे फ्लो ऑफ मनी जो है, इनकम जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दें, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल बैलेंस होने पे आएगा। कभी बैलेंस नहीं होता है, राइट, डिमांड और सप्लाई वो बिल्कुल भी हेल्दी भी नहीं होता इकोनॉमी के लिए, हमेशा ऊपर रहना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली हेल्दी फॉर इकोनॉमी, मुद्रा फीसदी इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, बट हमेशा नहीं, राइट। तो ये चीज है। और फिर इसके अलावा इंडिया का बॉस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों राइज हुआ है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा राइज हुआ है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं तब हम ज्यादा पैसा बाहर देते हैं, बट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में पैसा आता है। हालांकि एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, बट इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट बहुत कम बढ़ा है, ठीक है। फिर बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज है, पहली और दूसरी ये राहुल गांधी वाली न्यूज है, काफी दिनों से चल रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें बुलाया फिर, और ये 17 अपोजिशन जो पार्टी जो है वो फाइल कर रहे हैं, राइट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एज अ कैंडिडेट के तौर पर। तो ये शिवसेना वाला एक टॉपिक है, अपने लिए काम का नहीं है, राइट। ये एमएलए वाला टॉपिक अपने लिए काम का नहीं है, राइट। ये चीज है थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 5G ऑक्शनिंग को, 5G की ऑक्शनिंग का अप्रूवल। अब इसमें देखिए आप कि बस ये है, ये 1979 में फर्स्ट जनरेशन ये इंटरनेट चलता था, 1991 में 2G आया, 2000 में 2.5G आया, राइट, 2001 में 3G आया, 2010 में 4G, और 2020 में 5G हम लोग को देखने को मिली, जिसकी स्पीड 1 Gbps मैक्सिमम स्पीड।
और अभी जो नीलामी जो की जा रही है वो 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की जो है वो की जा रही है और की जाएगी, मतलब राइट, जिसका अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंड ये भी टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल टॉपिक है। अब देखिए, प्रयागराज पुलिस ने जो है वो सस्पेक्ट्स के पोस्टर जो है वो लगा दिए हैं। देखिए, पुलिस जो प्रयागराज के अंदर हमें देखने को मिल रही है, लोगों के पोस्टर लगा रही है जो दंगे में इन्वॉल्व थे, राइट। लास्ट फ्राइडे को जो दंगे हुए थे, आपको पता होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट जो है वो दे दिए थे, और हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और बट उसके बाद जो है वो पब्लिक जो है वो सड़कों पर उतर आई, बहुत इश्यूज जो है वो चलना शुरू हो गए थे। तो सीसीटीवी फुटेज के तौर पर जो भी प्रोटेस्टर थे उनकी बस फोटो लगाना शुरू कर दी। ये पहली बार नहीं हुआ है, आपको शायद याद होगा उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी हो चुका है। ये बहुत बड़े से बोर्ड जो है वो लगा दिए गए थे, याद आ रहा है आपको कुछ? यूपी की ही घटना है, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे, फिर कोर्ट ने बोला था कि ये चीज हटाइए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके कारण लोगों के ऊपर खतरा हो सकता है, राइट। बट फिर से ये वापस सेम एक्टिविटी अभी फिर से जो है वो हुई है। और ठीक है, अब ये वो मर्डर केस से रिलेटेड जो टॉपिक है क्राइम का, वो आपके लिए काम का नहीं है। हाँ, ये क्या है, इंडिया जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी पावर बन चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप डिप्लोमेट जो है वो कह रहे हैं, राइट। अब देखो, वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए चीज जो है वो कही जाती है, राइट, बाकी उतना कुछ खास नहीं है, राइट। अब सेकंड पेज जो है वो सिटी वाला आपका पेज है, अपने लिए काम का नहीं है कोई न्यूज इसके अंदर, सेकंड पेज के अंदर। थर्ड पेज की तरफ आते हैं, अगेन सिटी वाला ये कॉलम हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें बस एक चीज ये बताई जा रही है, 228 पुलिसमैन की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट के कारण 2010 और 2021 में, राइट। और एक आरटीआई क्वेरी हम लोग को सामने देखने को मिली थी एक हेड कांस्टेबल के थ्रू, राइट। और जिस क्वेरी के रिजल्ट पर आया कि 228 पुलिस वाले जो है वो मरे हैं रोड एक्सीडेंट के कारण 2010 और 2021 में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एसीबी के रैंक के 27 ऑफिसर्स भी थे इसमें। और मिस्टर कुमार जिन्होंने ये आरटीआई जो है वो लगाई थी, इन्होंने फर्दर मेंशन किया कि वो खुद भी जो है वो एक्सीडेंट में 2 बार इंजर्ड हुए, राइट। तो ये चीजें तो कह रहे हैं कि भाई कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजन जो है वो लाया जाए कि जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो है वो मतलब सेफ्टी उनकी जो है वो इंश्योर की जाए, राइट। ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपर फॉलो अप करवाया जाए, राइट। तो ये चीजें हैं। और हालांकि रोड एक्सीडेंट्स के मामले में तो ये चीज कही जाती है कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की जो है वो जान जाती है रोड एक्सीडेंट के कारण। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। ये शिवसेना वाला टॉपिक आ गया अपने लिए, पॉलिटिकल टॉपिक, ये भी पॉलिटिकल टॉपिक है, अपने लिए काम का नहीं है। तेलुगु मस्ट एज अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर सीबीएसई आईसीएसई आईसी स्कूल्स इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर तेलुगु को सेकेंड लैंग्वेज बनाने की जो है बात की जा रही है, राइट। ये ऑर्डर जो है वो इशू हुआ है 2018 में, और अभी तक जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ है, राइट। तेलुगु जो है उसको कंपलसरी लैंग्वेज पेपर जो है वो सभी स्कूल के अंदर तेलंगाना में बनाया जा रहा है सिंस 2018। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लेटर भेजा है सभी सीबीएसई आईसीएसई और आईबी स्कूल्स को कि ये इंश्योर करेंगे क्लास 10 के अंदर मैंडेटरी हो कि सभी स्टूडेंट जो है वो तेलुगु लैंग्वेज में जो है वो अपीयर हो, राइट, बोर्ड एग्जाम में एज सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। ये भी कंपलसरी पेपर जो है वो रखा जाए। तो ये बस उसको लेकर एक टॉपिक था छोटा सा, बट वो काम का नहीं है, ठीक है। ये इस पोस्टर में कुछ चीज, द चेंजिंग फेस ऑफ बस्तर, बस्तर वाला इलाका पता है आपको, नक्सलाइट इलाका है छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट, बस्तर वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इंश्योर किया जा रहा है यहाँ पर श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़। अब ये बीजेपी कांग्रेस वो पॉलिटिकल न्यूज है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, एक स्टेटमेंट है कि हम जो है वो खत्म कर देंगे गैंगस्टर को दिल्ली से, केजरीवाल जी कह रहे हैं। और 99.26% बच्चे जो है वो पास हुए हैं केरला के एग्जामिनेशन में, कितनी बढ़िया बात है, देखिए। और अब देखिए यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक कमेटी बनाई गई, पेगासस। पेगासस क्या है गाइस? पेगासस कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पेगासस? पेगासस का टॉपिक तो कई बार न्यूज में भी आया, काफी उसमें भी चला, ये ट्रेंडिंग में भी चला। कैन एनीवन टेल मी? बिल्कुल नहीं। इजरायली स्पाईवेयर मोबाइल में लगाकर लोगों की पर्सनल कॉन्वर्जेशन सुनना, ट्रैक करना, तो ये चीज थी। और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के मोबाइल में ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो डाल दिया गया था। जस्टिस बी एस पाटिल जो है वो कर्नाटक के नए लोकायुक्त बताए जा रहे हैं। अब इसके अलावा ये डॉक्टर की डेथ से रिलेटेड टॉपिक था, काम का नहीं है। देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रयास है कि वो आरबीआई को कन्विंस करे, राइट, टू रेज रिसोर्सेज टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट अपीयर टू हैव not yielded result as the apex bank continue to insist on viability and bankability of project for which loans have been sanctioned। देखो क्या हो रहा है,
आपको पता होगा कि आरबीआई के डायरेक्शंस को जो है वो बैंकों को फॉलो करना रहता है, राइट। जैसे कि अगर आरबीआई ने बोला कि सिर्फ इतने ही तक जो है वो आप लोन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हो, राइट, हर एक बैंक के अंदर, नहीं तो फिर आप एनपीए की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पड़ेंगी। तो बस अभी तेलंगाना जो है वो कन्विंस कर रही है आरबीआई को मोर बोरोइंग्स के लिए, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो और ज्यादा बोरोइंग जो है वो दी जा सके, यानी कि लोन्स वगैरह जो है वो ऑफर किए जा सके। ठीक है, अब ये ब्राइबरी का केस है, रिश्वतखोरी का, तो अभी अब आपके लिए काम कर इतना कुछ खास नहीं है। पुलिस कंट्रोल सेंटर से 3 लोगों को जो है पकड़ लिया गया चोरी करने के इल्जाम में, तो वो भी काम का नहीं है आपके लिए। ये क्या चीज है इसमें देखें फोटो के अंदर हम लोग, हाँ ये थोड़ा देख लेना यार, ये लिख लो, इससे रिलेटेड एक चीज लिख लो, ओआचीरा काली रिचुअल, ओआचीरा काली रिचुअल। तो ये रिचुअल जो है वो कहाँ का है बताइए, ओआचीरा काली रिचुअल, ओआचीरा किस क्षेत्र पर हुआ, ये कोल्लम, कोल्लम क्षेत्र पर हुआ है, राइट, कोल्लम, ये लिख लो यार। कोल्लम जो है वो एक सिटी हम लोग को, यस एग्जैक्टली केरला का है ये रिचुअल, बट आप लिख लो ये ओआ चीरा काली रिचुअल। तो ये रिचुअल कहाँ का है, केरला का है, कोलम, कोलम केरला। देखो एक बैटल हुआ था, एक वॉर हुई थी किसके बीच में, कायम कुलम और अम्बाला फूजा के बीच में, काया कुलम और अम्बाला फूजा, ये किंगडम के बीच में, बस ये 2 चीज लिख लो। तो इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इस बैटल को यहाँ पर केरला के अंदर। तो कभी कभी डायरेक्ट बात वैसे आपसे यही पूछा जाएगा कि रिचुअल जो है वो कहाँ का है, क्योंकि फोटो आई है, क्योंकि इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट ये लिख लो अपने पास, अलग से नोट्स बना लो, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डायरेक्शन दिए शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि इन्फॉर्म किया जाए कमीशन को 1 महीने के अंदर की क्या प्रोग्रेस चल रही है। जो प्रपोजल रखा है कि एक मजबूत ब्रिज जो है वो तैयार करना है चलियार नदी के ऊपर, जो कि कनेक्ट करेगी कुछ ट्राइबल बस्तियां हैं उनको, राइट। तो ये एक चीज है, बस खास काम करनी है आप लोग के लिए। हाँ ये देखिए आप, इसके अंदर आपको जो है वो एक तो ड्रोन्स का जो होता है ना कि ड्रोन्स के बेनिफिट्स क्या है, तो अब देखिए ड्रोन के बेनिफिट ये भी हैं कि ड्रोन्स के माध्यम से जो है वो प्लांटेशन भी किया जा सकता है। ये क्या कर रहे हैं, हिली एरियाज पर जो है सीड्स को जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, राइट, मतलब बॉल्स को ड्रॉप किया जा रहा है जिसमें सीड्स है, और ये वहां पर जंगल में जो है वो गिराई जा रही है, जिससे कि मतलब वो हो प्लांटेशन हो, प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह जो है वो उग सके, राइट। तो ये एक प्लांटेशन एक्सरसाइज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। प्रताप स्वामी एक वीरा सेवा फाउंडेशन के, इन्होंने भक्ता मल्ला रेड्डी ग्लोबल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव सामने लेकर आए हैं, जिसके तहत एक एरिया जो है, क्षेत्र जो है, जिसे रेफर किया जाता है योगुला पर्वतम, योगुला पर्वतम को, तो उसको जो है वो वहां पर क्या बनाया जा रहा है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं, और ये जो क्षेत्र है ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है तिरुपति से, राइट। तो ये एक फैक्ट बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देखो मिट्टी के बॉल्स हैं जिसके अंदर सीड्स हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक बॉल बना के रखी है जिसके अंदर सीड्स डाल दिए, और ये बॉल जो है वो छोड़ दी जाएंगी कहां पर, ये पहाड़ पर, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। 31 अलग अलग वेराइटी की कहा से, ठीक है, 31 अलग अलग वेराइटी के ट्रीज जो है वो लगाए जा रहे हैं, राइट, जैसे कि नीम हो गया, पुंगामिया हो गया, कस्टर्ड हो गया, एप्पल हो गया, फिग हो गया, राइट। तो ये चीज है। अब इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, गोपी चंद नारंग, तो एमिनेंट काफी प्रसिद्ध उर्दू स्कॉलर और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं साहित्य अकेडमी के, प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग। तो इनकी अभी डेथ हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, 91 इनकी उम्र थी। और इनसे जुड़ी कुछ चीजें की अगर हम लोग बात करें तो 60 बुक, कुछ कुछ नहीं तो 60 बुक्स का अवार्ड जो है उनको मिला, इनकी 60 बुक के लिए इनको अवार्ड मिला, राइट। उर्दू गजल और हिंदुस्तानी जहन ओ तहजीब के लिए भी ये जाने जाते हैं, फेमस है, राइट। बस एक दो चीज ध्यान रखो, इनके कार्य में हिंदुस्तानी किसन से मखूज उर्दू मसनवियां और हिंदुस्तान की तारीख ए आजादी और उर्दू शायरी, राइट। तो ये सब चीजें भी इनके वर्क्स के अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट। बस
लॉरेंस बिश्नोई वो सिद्धू मूसेवाला वाला जो केस है, तो उसमें पंजाब पुलिस इंटरोगेट कर रही है, राइट, इस आरोपी को, लॉरेंस बिश्नोई को। अब आ जाओ, अब बनाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। चंद्रकांत लहारिया, तो इनका भी एडिटोरियल बहुत आता है, चंद्रकांत लहारिया का, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। आप जानती हैं कि इस फील्ड, पब्लिक हेल्थ सेक्टर फील्ड से एसोसिएटेड है, राइट। पहले भी इनके कुछ आर्टिकल अच्छे अच्छे हमने पढ़े हुए हैं। अभी देखिए आज के आर्टिकल में ये क्या कह रहे हैं। तो इंडिया के अंदर आप जान रहे हैं गाइस, कोविड-19 के केसेस बढ़ गए हैं, 8,000 से ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, राइट। और चिंता जो है वो हो रही है कि कहीं फोर्थ वेव ना आ जाए, राइट। और ओमिक्रॉन सिर्फ इकलौता ऐसा ग्लोबली सर्कुलिंग वेरिएंट हम लोग को, वेरिएंट ऑफ कंसर्न आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट इसके कुछ सब वेरिएंट्स भी हैं, BA4, BA5, राइट, जो कि डिटेक्ट हो चुके हैं ग्लोबली, और इवन कुछ रिपोर्ट्स इसकी इंडिया से भी आ चुकी है, बट बहुत ही माइन्यूट रिपोर्ट्स हैं। और हालांकि बताया जा रहा है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एडिटर ने, चंद्रकांत जी ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अभी मतलब कोई दूसरा जो है वो नेशनल वेव नहीं आने वाली, फोर्थ नेशनल वेव अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं आने वाली, बट दैट डजंट मीन कि हम जो है वो उस पर प्रिकॉशंस ना लें। प्रिकॉशंस लेना इज राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी, राइट। कोविड के केसेस जो है वो इस प्रकार से क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो पूरी एक्टिविटीज दोबारा से फिर से जो है ओपन हो गई, जैसे कि पहले हुआ करती थी, राइट। ट्रैवलिंग भी आज की डेट में बढ़ गई, इवन लॉकडाउन से पहले से ज्यादा आज की डेट में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, राइट। और रेगुलर सोशल गैदरिंग हो रही है, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है, और क्राउडेड प्लेस में फेस मास्क वगैरह जो है वो नहीं लगाया जा रहा है, तो ये सब क्लियरली संकेत है, राइट, कि बढ़ने के, कोविड-19 के इन्फेक्शन के बढ़ने के, राइट। कोविड-19 इन्फेक्शन इंडिया के अंदर जो है वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न अब बचा नहीं है। जून 2020 के अंदर बताया जा रहा है कि जो मार्च 2020 था और अभी जून 2022 है, मार्च 2020 था और जून 2022 है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उस समय तो पूरा लॉकडाउन हो गया था, लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन वगैरह नहीं थी। तो अब वैक्सीन लग गई है, लोग इम्यून हो चुके हैं, राइट। तो बस यही चीज जो है बताई जा रही है कि जब लोग वैक्सीनेटेड है, लोग इम्यून है, तो इतनी तेजी से वायरस फैल नहीं सकेगा। तो ये चीज जो है वो चंद्रकांत जी ने क्लियरली मेंशन करी है। और यस, इंडिया को जो है वो डायनेमिक रोल जो है वो लेना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम लोग 5 प्रोपेगेंडा पर काम करते थे, टेस्ट करो, ट्रैक करो, ट्रीट करो, वैक्सीन लगाओ, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कि कोविड के लिए प्रिकॉशियस रहो, राइट। तो ये 5 अप्रोच पर हम फोकस करते थे, बट अब बताया जा रहा है कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है इंडिया के लिए। अब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और अर्जेंटली स्पेशली फोकस हमें मॉनिटर करने पे रखना पड़ेगा और ट्रैक करने पे रखना पड़ेगा कोविड की सिचुएशन को। मॉनिटरिंग पर ज्यादा फोकस देना है, और सेकेंडली किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है कि कहीं और नया वेरिएंट आया तो नहीं है। उसके लिए आपको पता होगा गाइस कि हमारे यहाँ पर एक इंसेकॉग हम लोग को कंसोर्टियम देखने को मिलता है, राइट। आपको पता होगा इस चीज के बारे में, इंसेकॉग इंडियन, मेरे ख्याल से इसकी कितनी, मेरे 38 के आसपास इसकी लेबोरेटरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि इन इस पर्टिकुलर इंसेकॉक की लैब्स हैं, लेबोरेटरीज, जहां पर लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो हैं इस चीज का पता लगाते हैं कि कोरोना वायरस कहीं और कोई दूसरा वेरिएंट तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन लैब्स के अंदर नए नए वेरिएंट्स पर रिसर्च जो है वो कंटिन्यू जारी रखी जाए, और एग्रेसिवली रिसर्च जो है वो जारी रखी जाए, उसका पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो किया जाए, राइट। तो ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी लगाने की बात की जा रही है। और इंडियन हेल्थ पॉलिसी मेकर जो है उनको बहुत ही स्ट्रेटेजिक और प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से क्या करना है, थर्ड कोविड-19 वैक्सीन के शॉट का उपयोग करवाना है, राइट। अभी तक 2 कोविड-19 वैक्सीन के शॉट्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, अब तीसरा शॉट भी, क्योंकि आपको पता है आप सभी लोगों ने 2 शॉट्स लगवाए होंगे कोविड-19 के, राइट, 2 डोजेस लगवाए होंगे। अब कह रहे हैं कि तीसरे डोज लगवाने के लिए अब रेडी किया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो बढ़ रही है और गंभीर ना हो जाए, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। तो ये चीजें जो है वो चंद्रकांत लहारिया जी ने बताई है, राइट। तो इसका एक आइडिया रखिएगा। और अब दूसरे हमारे हैं टी रामकृष्णन जी, और टी रामकृष्णन जी द हिंदू ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, राइट। इनका ईमेल एड्रेस है यहाँ पर। तो इन्होंने किस चीज के बारे में बात करी, देखो इन्होंने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में बात करी है। अभी आप सभी को पता है ना कि श्रीलंका के अंदर स्थिति काफी ज्यादा खराब है इकोनॉमिकली, राइट। इन्फ्लेशन है, वहां पर महंगाई है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स के शॉर्टेज हो गई है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट, राइट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट, कि श्रीलंका के अंदर दिक्कतें चल रही हैं। अब ये कहा जा रहा है, टाइटल पढ़ो, इन श्रीलंकन क्राइसिस अ विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि श्रीलंका के क्राइसिस में एक हम लोग को विंडो, राइट, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, किसका, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, किस तरीके से ट्रेड को बढ़ाने के पर्पस के लिए।
और आपको बता दें अभी जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे, तो इन्होंने कई बार जो है उस चीज के बारे में कहा है, और अभी इन्होंने पहली बार ये क्लियरली मेंशन किया है साउथ इंडिया और नॉर्थ श्रीलंका या जनरली श्रीलंका, इनके बीच में क्लोजर टाइज है। और इनके दूसरे टर्म में मिस्टर विक्रम सिंघे ने डिलीवर किया था एक लेक्चर चेन्नई के अंदर अगस्त 2003 में, और इन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया श्रीलंका सब रीजन जो है वो डेवलप किया जाए एज अ सिंगल मार्केट के तौर पर, मतलब साउथ इंडिया को और श्रीलंका को मर्ज कर दो एज अ सिंगल मार्केट के तौर पर, जिससे कि ट्रेड जो है वो हो सके, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ जो है वो दोनों कंट्रीज को जो है वो मिल सके, राइट। और पिछले कुछ महीनों में इंडिया ने हमें क्या चीज देखने को मिली कि जो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए श्रीलंका के अंदर बहुत हेल्प करी, राइट। और इवन हम लोगों ने दूसरी आसपास की नेबरिंग कंट्री से भी कहा कि अरे यार श्रीलंका की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, तो उसको ठीक करने में उसकी मदद करो। और इंडिया की तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि हम टारगेट करते हैं हमारे जो नेबर्स हैं उनकी हेल्प करने के ऊपर, और इसी पॉलिसी के तहत हम लोगों ने श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल एड जो है वो 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की प्रोवाइड कराई, और श्रीलंका को फूड, हेल्थ और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराई, राइट। फिर इसके अलावा एक एग्रीमेंट भी जो है वो साइन हुआ 10 जून को गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में 55 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट हमें देखने को मिला, जिसके माध्यम से यूरिया जो है उसको प्रोक्योर करवाया गया, राइट। और फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डिस्कशन जब किया हम लोगों ने, तब उस समय हम लोग ने स्पेशली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा मल्टीलेटरल एजेंसी को, अलग अलग एजेंसीज को, कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका को फाइनेंशियल एड असिस्टेंस प्रोवाइड कराओ, हेल्प प्रोवाइड कराओ, जिससे कि श्रीलंका इस क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल सके जल्द से जल्द, राइट। और फिर इसके अलावा एक इशू है, एक चैलेंज है। अब श्रीलंका में रहने वाले जो सिन्हालीज पॉपुलेशन है, तो इनमें से कुछ सेक्शन है, कुछ ग्रुप है, वो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती मतलब बहुत बड़ा खतरा। अब उसकी वजह ये है क्योंकि जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी श्रीलंका के अंदर, राइट, वॉर लाइक सिचुएशन, जब वॉर लाइक का हो ही गया था, राइट, स्थिति जो है वो काफी इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया था, तो वहां पर ये आरोप लगाया जाता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने जो है वो वहां पर मौजूद, श्रीलंका में मौजूद जो तमिल रिबल्स जो थे, राइट, बागी जो थे, तमिल बागी जो थे, तो उनको सपोर्ट किया था, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली, और ऊपर से हिस्टोरिकली भी श्रीलंका को जो है वो साउथ इंडिया के रूलर्स ने जो है वो इन्वेड किया, कब्जा कर लिया साउथ इंडिया के रूलर्स ने श्रीलंका के ऊपर। तो वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ सेक्शन है, कुछ ग्रुप है, वो चिढ़ा रहता है इंडिया से कि इंडिया ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, और यानी कि इंडियन रूलर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, और आज भी इंडिया की अगर कोई भी स्ट्रेटेजी होती है तो वो हमें दबाने को लेकर होती है, राइट। तो ये भी, और हमारे हालांकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, राइट। एनटीपीसी लिमिटेड और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोलैबोरेशन किया था, राइट, और कि वो जो है वहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, मतलब कि क्लीन एनर्जी के लिए, सॉरी न्यूक्लियर पावर नहीं, ये वाला कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे क्लीन एनर्जी के लिए, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि इसको इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल जो है वो कर दिया। आपको शायद पता होगा कि चाइना के इन्फ्लुएंस में ये चीज हुई थी, तो हम लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि यार ये कोई तरीका नहीं होता हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट करने के बाद फिर हमारा एग्रीमेंट जो है वो तोड़ा। बट उसके बाद हमने भी एक और काम कर दिया, कि आपको जाफना वाला एरिया पता होगा, राइट, श्रीलंका का जाफना वाला एरिया, वहां पर हमने एक अपना खुद का प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करवा दिया स्ट्रेटेजिकली, राइट। याद है आपको शायद, अगर आप काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो यू गाइस नो सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स जो अभी हुए हैं, राइट। हमने, जब चाइना ने श्रीलंका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, तो हमने श्रीलंका को इन्फ्लुएंस करके वो जाफना के आसपास वाले प्रोजेक्ट्स पर जो है वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, राइट। चलो ये एक चीज थी, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एयरपोर्ट जाफना के अंदर, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। कनकेसन थुराई हार्बर जो उसको, यानी कि पोर्ट, उसको जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इस प्रकार के और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और कुछ दिनों पहले श्रीलंकन कैबिनेट ने जो है वो क्लियर कर दिए हैं 2 कनेक्टिविटी प्रपोजल को, कि जाफना से तमिलनाडु तक फ्लाइट जाएंगी, और फेरी सर्विस भी जो है कनके संथू से लेकर पुडुचेरी जाएगी, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को, यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की जा रही है और लगातार बढ़ाई जा रही है, और कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी पीपल टू पीपल, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एनहांस होगा, बढ़ेगा, राइट। क्लियर, गॉट इट। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रहो। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा हूं मैं? इज इट कंफर्टेबल? द स्पीड पेस इज कंफर्टेबल, है ना? हाँ। अब देखिए, अब आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी ये हो चुका है। उत्तर प्रदेश आज की डेट में एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है
कि जो भी ऐसे गुंडे और माफिया टाइप के लोग जो होते हैं या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि ऐसे गुंडे वुंडे, राइट, जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश क्या करवाती है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके घर तुलवा दे रही है। आपको शायद पता होगा इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से। तो कुछ यही हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब शिकायत ये है कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट वही सेम वाला है, ये लखनऊ के अंदर जो इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे, राइट। आपको पता होगा, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये बीजेपी के स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, तो इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो कह दिए थे, तो इनको हालांकि सस्पेंड कर दिया गया, बट पब्लिक के बीच में जो है वो एकदम से प्रोटेस्ट जो है वो उठ गया, राइट। तो इस प्रोटेस्ट को जो है वो बंद करने के पर्पस के लिए बहुत अपील जो है वो की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, बट एक ने भी मतलब इस प्रकार से प्रोटेस्ट जो है वो बंद करने की नहीं सोची, और प्रोटेस्टर ने जो है वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया। तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन्होंने प्रोटेस्टर को आइडेंटिफाई किया है और अब उनकी बिल्डिंग्स गिराई जा रही है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है, एक इशू ये सामने आया है कि यार पहली बात तो घर गिराने से पहले सामने वाले को नोटिस देना पड़ता है कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है, ठीक है। तो हुआ ये कि इनके पास नोटिस भी जो है वो एक दिन पहले ही आया गिराने से, और दूसरी बात ये हुई कि घर जो था वो महिला के नाम पर है, और नोटिस जो है वो जा रहा है उनके हस्बैंड को जा रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, राइट। तो ये भी एक इशू हुआ, ये कहा गया कि अरे हमारे तो अधिकार है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है इस प्रकार से, राइट। तो ये चीज है। तो ये था एक टॉपिक छोटा सा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। और आईपीएल के बारे में आप जान रहे हैं, आईपीएल बहुत पैसा कमा रही है, आईपीएल खतरनाक पैसा कमाया। अभी उन्होंने मीडिया राइट्स की नीलामी करी, राइट। अभी कल ही की न्यूज थी ये, हालांकि अपने लिए स्पोर्ट्स न्यूज काम की नहीं थी, दैट्स व्हाई इसको अपन ने कवर नहीं किया था। बाकी अभी ये एडिटोरियल में आई है, तो हल्का सा इसका बस जान लो। तो आईपीएल के लेटेस्ट मीडिया राइट्स की नीलामी हुई है 2023-2027 के पीरियड के लिए, 5 इयर्स के पीरियड के लिए, राइट। और हर साल की तरह दोबारा से काफी रेवेन्यू जो है वो जनरेशन हुआ है, राइट, अलग अलग चीजों में। डिज्नी स्टार ने जो है वो टेलीविजन स्पेस 23,575 करोड़ में खरीदी, वाईकॉम 18 में 20,500 करोड़ में खरीदी। तो इसको लेकर एक छोटा सा अपडेट है, अपडेट टाइप से लो इसको आप, बाकी और कुछ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, राइट। चलिए, बाकी ओपिनियन वाला पेज है, हमारे लिए काम का नहीं है। इस पे अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है कि कंट्री जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो धीरे धीरे करके कम करें, राइट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसकी एक ईयर बुक रिलीज हुई थी कुछ दिनों पहले, राइट, जिसने कुछ ट्रेंड्स के बारे में हाईलाइट किया था इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर। और इंडिया जो है वो टॉप वेपन इंपोर्टर रह चुकी है 2017 और 2021 के पीरियड में, और टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर की लिस्ट में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, चाइना और ऑस्ट्रेलिया हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और सिप्री के अकॉर्डिंग ये 5 कंट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, और पूरे जितने दुनिया भर में वेपन्स के, आर्म्स के, एम्यूनिशन के जो टोटल क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसका 38% ये 5 कंट्री ही इंपोर्ट करा देती हैं, राइट। तो ये एक छोटी सी अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हालांकि आज की डेट में मेन फोकस किस चीज पर किया जा रहा है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर किया जा रहा है, बट द रियलिटी इज, जैसे रशिया है, रशिया के ऊपर जो है वो ये आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या, रशिया के ऊपर एक कुछ फिगर सामने आए कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर इन्वेंट्री के एब्सोल्यूट नंबर है उसके पास, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने रिड्यूस नहीं कर रही है, राइट। जो कि रिड्यूस करना वेरियस ट्रीटी के तहत जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट, एनपीटी, तो इसके तहत जो है वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग को देखने को रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में भी काफी ट्रीटीज हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसके थ्रू एक दूसरे कंट्री जो है वो एक दूसरे की न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे, मतलब अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें भी हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, ये वाला बोरिस जॉनसन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे केम अप विद न्यू लेजिस्लेशन, एक नया कानून लेकर आए हैं, नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल बिल। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हुई थी नॉर्थ नदर्न आयरलैंड को लेकर, आपको शायद पता हो कि जब ब्रेक्सिट हुआ था तो ब्रिटेन से तो ब्रेक्सिट हो गया, पर आयरलैंड से नहीं हुआ, राइट। तो आयरलैंड के लिए एक सेपरेट जो है वो ब्रेक्सिट का एक कानून जो है वो चलता है, राइट, क्योंकि इस पर्पस के लिए, क्योंकि आयरलैंड से जो है गुड्स वगैरह जो है वो रिलीज किए जाते हैं, राइट, सामान वगैरह जो है वो रिलीज किया जाता है, तो इसलिए उसके लिए एक अलग एग्रीमेंट था, राइट, ब्रेक्सिट को लेकर। बट अब पूरी तरह से यूके, आप जानते हैं कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन से हट चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अलग हो गई है।
तो यूके जो है गाइस, उसके पास ओवर राइडिंग प्रोविजंस हो, राइट, ब्रेक्सिट डील को लेकर, ट्रेडिंग एग्रीमेंट के कंसर्न को लेकर, तो इसीलिए ये नया कानून लेकर आ रहा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। अब ये, हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक स्टडी पब्लिश हुई है कि नेचर मेडिसिन ने जो है वो ट्राई किया आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज को, कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसा नेटवर्क है, यानी कि काफी सारी चीजें ब्रेन के अंदर, एक ग्रुप आप कह सकते हैं, जो कि एडिक्शन सब्सटेंस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमें किसी की चीज की जब लत लगती है तो ब्रेन के पर्टिकुलर एक क्षेत्र, जैसे मैंने तो यार उसका सुना है, डोपामीन का सुना है, कि जब भी बॉडी के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, वो हैप्पी हार्मोन होता है, और वो जब जब रिलीज होता है हमें अच्छा लगता है, और इसलिए हम उसको बार बार कंटिन्यू करते हैं, तो दैट्स वाई लत लगने लगती है। जैसे कि कोई इंसान स्मोक कर रहा है, तो स्मोक करने से उसको थोड़ा हैप्पी फील होता है और रिलैक्स फील होता है, और डोपामीन उसका रिलीज होता है, और जितनी बार वो स्मोक करेगा उतनी बार उसका डोपामीन रिलीज होता जाएगा, और उसको अच्छा लगता जाएगा, और उसको एक आदत लग जाएगी। तो ये वही वाली चीज है, स्टडी के अंदर जो है बताया गया कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जगह है, राइट, जहां पर, जैसे कि अगर टोबैको एडिक्शन की अगर हम बात करें, स्पॉन्टेनियस रेमिशन ऑफ टोबैको एडिक्शन की अगर हम बात करें, राइट, तो वो क्रिएट करने में ये वो हो जाती है, राइट, इन्वॉल्व रहती है। ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, बस छोटा सा। बाकी क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है खास। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसमें लिखा हुआ है कि 4 और मेंबर जो है वो 5 फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा कौन से हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हमारे एनएसए ने अटेंड करी एक मीटिंग, जिसको चाइना ने जो है वो होस्ट करी थी, ब्रिक्स समिट की ये मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, और 24 जून को जो है ये फाइनल मीटिंग हमें देखने को मिलेगी, राइट, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जस्टिस देसाई जो है वो नई प्रेस काउंसिल की चीफ हम लोग को देखने को मिल रही है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज, इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन की पोस्ट के लिए, राइट। अब इसके अलावा 17 अपोजिशन पार्टी जो है वो एक फाइल करेंगे कॉमन कैंडिडेट को, अच्छा ये वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला टॉपिक। और फिर इसके अलावा, हाँ, एक स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लेकर आया जाए, इसको लेकर एक पेटिशन जो है वो सामने आई है, मथुरा के रेसिडेंट है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सरकार को, राइट, कि सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कानून जो है वो लेकर आए, राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड कानून लेकर आए। इन्होंने कहा है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ पर हम लोग को जो है वो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, आप भी जानते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट, हेल्दी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना होना चाहिए, हाउ मच, जल्दी बताओ। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी कंट्री के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट या तो 2.2 है या शायद 2.0 है, वैसे पता नहीं, बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि 2.2 है, बट एक्चुअली में हेल्दी जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट वो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, ये चीज लिख लो आप। हेल्दी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, अगर नहीं पता तो लिख लो, एक महिला अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बेबीज को बर्थ देती है, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, ये कैबिनेट का मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। ये वाली चीज आपको पता है कि म्यांमार जो है आसियान इंडिया मीटिंग का पार्ट नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे तख्ता पलट चला था, एंड वी डोंट वांट, वी वांटेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट, पहले भी हमने पढ़ा हुआ इस चीज के बारे में कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल है, बट वी वांटेड कि कोई भी अगर मीटिंग हो तो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, राइट, तो ये चीज थी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो, अग्निवीर टू गेट प्रायोरिटी इन सीएपीएफ रिक्रूटमेंट, तो अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो युवा रिक्रूट किए गए हैं आर्म फोर्सेस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए, और ये अग्निपथ स्कीम के तहत हुआ है, तो लिख लो अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम होगी जिसके थ्रू रिक्रूट किया जाता है युवाओं को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और उनको सीएपीएफ में जो है वो रिक्रूट किया जाएगा, और आसाम राइफल्स में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है ये चीज वेडनेसडे को। तो अग्निवीर स्कीम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, लिख लो अग्निवीर स्कीम। ठीक है,
अग्निवीर कैन सर्व ड्यूरिंग वॉर, तो जो युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा आर्म फोर्सेज में शॉर्ट टर्म के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत, तो इनको जो है वो जब भी सिचुएशन अगर खराब होती है तो इनको वहां पर भी भेजा जा सकता है आफ्टर ट्रेनिंग, राइट। और अग्निपथ रिक्रूट के लिए 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। कैबिनेट ने जैसी अप्रूव करी अग्निपथ स्कीम को टेम्पररी रिक्रूटमेंट के लिए, कि आर्म फोर्सेस के अंदर टेम्पररी रिक्रूटमेंट के लिए जो स्कीम होगी वो होगी अग्निपथ स्कीम। तो लिख लो 3 आर्टिकल आए अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, राइट। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को कहा है कि वो लॉन्च करेंगे 3 ईयर के डिग्री प्रोग्राम को, राइट, जो कि क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे किस पर्पस के लिए, पर्सनल डिफेंस पर्सनल के लिए, राइट, कि जो इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट उठा सके। और एम जो है वो क्या है, एनहांस फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर अग्निवीर and equip them for various job roles in the civilian sector and recognize the skill training received by them during their defense tenure। तो मतलब जो भी लोग जो है वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उनके लिए भी जो है वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके, तो इस पर भी मेनली टारगेट किया जा रहा है, राइट। जैसे कि सिविलियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो उस पर भी एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करने की बात की जा रही है। ठीक है, बस ये पॉलिटिकल न्यूज आ गई वाली, ये भी पूरी पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है इस पेज में। अच्छा, अभी पेट्रोल की एकदम से कमी हो गई थी ना, मेरे ख्याल से कल की बात है, मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि पेट्रोल, मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ, पेट्रोल जो है वो मिल नहीं रहा था यहाँ पर, सभी जितने भी पेट्रोल पंप थे उन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे थे पेट्रोल जो है वो मिल नहीं रहा, पेट्रोल की शॉर्टेज जो है वो गई। बट बताया जा रहा है कि पर्याप्त फ्यूल स्टॉक अवेलेबल है, ऑयल फर्म्स का ये कहना है। फ्यूल रिटेलर्स इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कस्टमर्स को कि वो पैनिक ना हो, राइट, इनके पास सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल का स्टॉक अवेलेबल है, राइट। अपील जो है वो कब आई, जब पेट्रोलियम डीलर जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे कंप्लेंट्स, राइट, कि उनको सप्लाई जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको जितना पेट्रोल की रिक्वायरमेंट उतना नहीं मिल रहा है, और स्टेट रन कंपनीज बिटवीन देम command the lion's share of fuel sales, sought to reiterate the fuel availability। तो वो फ्यूल से रिलेटेड है यार, कि वो ये बस ये वाली चीज जो है वो बोल रहे हैं कि इनके पास जो है वो अवेलेबल है, बाकी कुछ चीज अपने लिए काम की नहीं है खास। अभी इशू चला है, मुद्दा चला है, तो उसके बारे में ध्यान रखो। सप्लाई का इशू चल रहा था कि सप्लाई की साइड से इशू था, बाकी स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। ये डिमोलिशन ड्राइव, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बता दिया, रूल ऑफ लॉ को जो है ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, राइट। आर्टिकल 300A, राइट, क्या बोलता है आर्टिकल 300A, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल, मतलब क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। लिख लो आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक ह्यूमन राइट है, ये वाली चीज लिख लो यार, ये वाली चीज लिख लो, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A के अंदर ये ह्यूमन राइट है, और इस चीज के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये फैक्ट यहां से आपसे उठाकर पूछा जा सकता है। तो वो डिमोलिशन से रिलेटेड अभी फिर से सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु के अंदर पहली कोविड-19 की डेथ हुई है 90 दिन के गैप के बाद। ये वाला पॉलिटिकल न्यूज आ गई वाली। इंडिया जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी पावर है, और ये यूएस के इंटरेस्ट में बहुत बढ़िया है, तो मक्खन लगाया जा रहा है यूएस से इंडिया को, वो तो हम जानते हैं। नर्सिंग डिग्री जो है वो एड ऑन की जाएगी आयुर्वेद में, तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो पूरी तरह से फोकस कर रही है, पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा नर्सिंग डिग्री हमें देखने को मिलेगी। एलोपैथी के साथ इसको एड ऑन किया जाएगा, या कन्वेंशनल नर्सिंग प्रोग्राम के साथ इसको एड ऑन किया जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में ये ध्यान में रखो कि नया कोर्स जो है वो हम लोग को आयुर्वेद पर देखने को मिलेगा, और इसका सिलेबस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा, जो कि एपेक्स टर्शरी केयर सेंटर हम लोग को देखने को मिलता है। एपेक्स टर्शरी केयर सेंटर आयुर्वेद के लिए हमारी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया रखिएगा, और ये प्रपोजल वगैरह ये अपने काम करिए, बस इतना ही चीज जो है वो आप ध्यान में रखिए। चलो, 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स को जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निपटा दिया गया एनकाउंटर में। 75 ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस टू बी मॉडल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। अब देखो 75 प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड अर्बन स्पेसेस इंक्लूडिंग वाटरफ्रंट्स, ट्रांजिट हब, मार्केट और प्लाजास selected by National Institute of Urban Affairs
in a recently released compendium would serve as an example where harmonized guidelines on accessibility are fully implemented. मतलब कुल मिलाकर देखो, मतलब कुछ ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर सभी लोगों को जो है वो एक्सेस मिल सके, सभी लोगों को, मतलब इवन इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडीज आल्सो, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज आल्सो। तो उस इसके लिए कुछ प्लेसेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली उसके लिए है, मतलब कि सिटीज जो है उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हो, बट ये है मतलब ठीक है, एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, बट ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, कि इसको जो है वो इतना खास नहीं कि इसको रखा जा सके। पैनल स्टडी करेगा वैक्सीन के डेटा को 6 to 8 ग्रुप्स के, राइट, तो इसको लेकर ये टॉपिक तो छोटा सा काम का नहीं है, राइट। यूक्रेन जो है वो कह रहा है वेस्ट से वेपन्स मांग रहा है कि वेपन्स जो है भिजवाओ उसको, तो आपको बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स तो फुली उसको सपोर्ट करता है वेपन भिजवाने के लिए, राइट। ठीक है, ये देखो चाइना और रशिया की मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। सिक्योरिटी इशू में चाइना जो है वो उसको हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिक है। अब चाइना और इसकी दोस्ती जो है बढ़ क्यों गई रशिया और चाइना की, क्योंकि इनका कॉमन दुश्मन है, कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। इजिप्ट इजराइल जो है वो सामने आए हैं गैस सप्लाई को बूस्ट करने के पर्पस के लिए, तो इजिप्ट और इजराइल मिलकर गैस सप्लाई को बूस्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में। जर्मन ऑफिशियल ने बोला है कि रशियन गैस के फ्लो को जो है वो रिड्यूस कर दो, और आप जानते हैं कि नॉर्ड 2 स्ट्रीम के बारे में, नॉर्ड 2 स्ट्रीम, देखो जैसे ये नॉर्ड 1 स्ट्रीम आपको दिखाई दे रहा है पाइपलाइन, वैसी नॉर्ड 2 स्ट्रीम पाइपलाइन भी है। ये पाइपलाइन रशिया से जर्मनी की तरफ है नेचुरल गैस की, राइट। तो कह रहे हैं कि अब भाई अब धीरे धीरे करके बंद करो, नहीं चाहिए हमें इससे गैस वैस, ठीक है। और क्या है, जापान जो है वो नाटो समिट का पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वेनेसडे को कि ये अटेंड करेंगे इस महीने नाटो की समिट को, और ये कंट्री के पहले लीडर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि टॉप मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे ट्रांस अटलांटिक अलायंस के। तो ये भी वाला फैक्ट भी छोटा सा ध्यान रखना है कि जापान के भी, लिखने की जरूरत नहीं है, जापान के भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नाटो की समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिख कर दो भाई, अश्योरेंस दो, टर्की ने बोला है। तो टर्की ने कहा है वेनेसडे को कि वो वेट कर रही है रिटर्न रिस्पॉन्स स्वीडन और फिनलैंड का, राइट, नाटो को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने कह दिया कि उसे नाटो को ज्वाइन करना है। चलो, कोविड-19 वीजा बैन जो है वो इंडियंस के ऊपर लगाया गया था, उसको हटा दिया चाइना ने। लीगल एक्शन यूके के अगेंस्ट लिया जा रहा है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, राइट। आरोप लगाए गए हैं कि लंदन जो है वो शांति को आयरलैंड के अंदर, नदर्न आयरलैंड के अंदर शांति को जो है वो भंग करने पर काम कर रही है, राइट, ब्रेक्सिट डील के बाद से, ठीक है। फिर ऐसी न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, सऊदी ऑफिशियल जो है वो रेनबो कलर के जो खिलौने वगैरह हैं, क्लोथ्स वगैरह, कपड़े वगैरह जो है उनको शॉप से हटा रही है, राइट, और होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो खत्म कर रही है। आपको पता होगा कि LGBTIQA का जो सिंबल हमें देखने को मिलता है वो रेनबो कलर, राइट, मल्टीपल कलर्स का सिंबल हमें देखने को मिलता है, पता है कि नहीं पता आपको पहली बात। तो इसका मल्टीपल कलर्स का है, तो अब ये हटा रही है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि सऊदी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, सऊदी अरेबिया के अंदर ये होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जा रहा है, राइट, उसके लिए विंडोज ओपन नहीं की जा रही है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आइडिया रखिएगा। इंपोर्ट हमारा बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक्सपोर्ट भी हालांकि हमारा बढ़ा है, बट इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, राइट। पूरी दुनिया भर में ऑयल की डिमांड जो है बढ़ेगी 2% से 2023 में, और उससे पहले ही चेंजेस जो है वो लाए जाए जल्दी जल्दी, राइट, तब जाकर तो पूरी चीज जो है वो मैनेज हो पाएगी। चलिए, ये था लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिन भी स्टूडेंट को जो है वो ज्वाइन करना है हमारे सेशन को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल स्टडीज का ये सेशन है 9713282838, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस सेशन से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। किसी कुछ पूछना है? चलो फिर साइन ऑफ करें।
किस चीज की पीडीएफ चाहिए आपको? नहीं, इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, इसका पीडीएफ द हिंदू की उस पर मिलेगा आपको। इसका पीडीएफ पहले दे रहे थे यार, वो कॉपीराइट का इशू है, दैट्स व्हाई नहीं दे पाएंगे। नहीं तो क्या पता चैनल वाले बंद करा देंगे लोग हिंदू वाले, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट बंद करा दी अभी अभी। ठीक है, चलो, जय हिंद गाइस।